बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको एक पढ़े लिखे फार्मर के पास लेके आए हैं जो कि बचपन से ये काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं और इस फील्ड में खासा तजर्बा रखते हैं। ना सिर्फ ये, इनके फार्म की खास बात यह है कि वो खुद जॉब भी करते हैं, इसको साइड बिजनेस के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक लेबर वर्कर या 2 लेबर वर्कर रखे हुए हैं जिनके ज़रिए वो ये काम चला रहे हैं। इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम उनसे गाय और भैंस फार्मिंग दोनों की फार्मिंग को समझने की कोशिश करेंगे और काऊ फार्मिंग और बफलो फार्मिंग के दरमियान मवाजना भी किया जाएगा। आपकी मुलाकात अनवर साहब से करवाने से पहले आपको याद करवाता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक। भाईजान ज़रा तारुफ करवा दें नाज़रीन को अपना। मेरा नाम अनवर हुसैन है जी। मैं एक सरकारी टीचर भी हूँ। ठीक है। साथ में मैंने जो भैंसें भी रखी हुई हैं और गाय भी रखी हुई हैं। माशाल्लाह। अनवर भाई, इलाका कौन सा है? हमारा ये महाल मैने वाली है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। ठीक है। यूनियन काउंसिल वरियो। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताएं कि आप कब से जानवर आप रख रहे हैं? तकरीबन हमारी तो पूरी ज़िंदगी समझे इसी में गुजर गई है, इसी में गुजर रहे हैं। बचपन से ही हमने जब से होश संभाला है जी जी तो जानवर ही देखे हमने। माशाल्लाह, बड़ा तजर्बा आपका इस पे। जी। तो ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए कि भैंसों के काम में ज़्यादा फ़ायदा होता है या गाय के काम में? वैसे तो गाय के जो उसका जो प्रोडक्ट होती है ना, जो वो उसके दूध की वो ज़्यादा होती है। ठीक है। थोड़ा सा रेट उसका दूध का कम होता है, लेकिन उसकी जड़ी ना दूध की मकदार जो लेवल है वो ज़्यादा मिलता है उसका। ठीक है। तो कम रेट को देखते हुए, ज़्यादा दूध को देखते हुए आप गाय की फार्मिंग की को वोट देंगे या भैंस की फार्मिंग को वोट देंगे? मैं तो वैसे ही तो गाय की फार्मिंग को वैसे तो वोट दूंगा। यानी आपके ख्याल में गाय फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह उसका ज़्यादा दूध है? उसका दूध भी ज़्यादा और उसका जो जानवर होता है, जो बच्चा होता है ना, हाँ, वो भी ज़्यादा जल्दी से नशो पाता है। ठीक हो गया, सही है। कितनी देर में गाय का बच्चा जवान हो जाता है और दोबारा बच्चा देने के काबिल हो जाता है? ये तकरीबन कोई 4 साल जो ना ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं। और भैंस के बच्चे को? भैंस को 5 साल लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और कम से कम कितने? कम जब उनकी खुराक अच्छी हो, हाँ, तो वो ज़्यादा 2-2.5 साल में भी जो बच्चा तकरीबन 3 साल तक इस काबिल हो जाता है। गाय का भी और भैंस का भी तकरीबन जो है ना थोड़ा खुराक अच्छी होता है। खुराक अच्छी होती है, खुराक पे मुनहसर है। खुराक पे मुनहसर है। यानी इससे यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट अहज़ हो रहा है कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जानवरों को खुराक अच्छी डालें तो उनके जो बच्चे हैं वो दोबारा मैच्योर बच्चे बहुत जल्द बन जाएंगे अगर आप उनको अच्छी खुराक डालें। और अगर आप खुराक नाकस डालते हैं तो फिर आपका फार्म नुकसान होता है। अच्छा है, ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने गाय के काम को वोट दिया। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या कम रेट पे गाय का दूध सेल हो जाता है? कुछ दोस्त कहते हैं कि गाय का दूध सेल ही नहीं होता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे सेल बिकता है, हाँ, लेकिन जो दूध लेने वाले हैं ना वो ज़्यादा नखरे करते हैं कि हमारा नहीं चल रहा, जाता भी है, देते भी हैं, लेकिन यही कहते हैं कि हमारा काम चलता है। उसकी जो फैट जो है ना वो कम निकलती है कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर वो इसलिए वो रेट कम देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि दूध को खुद लोगों में सेल करना बेहतर रहता है या ग्वाले को दें तो फिर ठीक रहता है? वैसे तो अगर लोगों को खुद दिया जाए तो फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसका रेट अच्छा मिलता है। ठीक है। ग्वाले को दे तो 20-30 रुपये कम मिलता है। ठीक है, पर केजी से। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट वाज़ा करवाना चाहूँगा कि जब ग्वाला आपसे दूध लेके जाता है तो आपका टाइम बचता है, और जब आप खुद दूध सेल करने जाते हैं या आप अपनी मिल्क शॉप बनाते हैं फिर आपका टाइम खर्च होता है। इन दोनों बातों को देखते हुए बताइएगा कि खुद दूध सेल करना बेहतर रहता है या ग्वाले के थ्रू दूध सेल करना बेहतर रहता है? अगर ज़्यादा मकदार में दूध हो तो खुद ही सेल करें तो अच्छा रहता है। ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बड़े सारे फार्मर से पूछा है, वो कहते हैं जी ये जो फार्मर हजरात हैं ये कई दूर इलाकों तक अपने जानवरों को संभालने के लिए ट्रैवल कर लेते हैं लेकिन अपना दूध सेल करने के लिए खुद हरकत नहीं करते। अगर ये अपना दूध सेल करने के लिए खुद हरकत कर लें तो इनको अपने काम में ज़्यादा मुनाफा होगा। आपके पास इस वक्त कुल छोटे बड़े गाय भैंसे मिला के कितने जानवर हैं? मेरे पास तकरीबन कोई 20 जानवर हैं, छोटे मोटे पाक बन जाते हैं।
इन 20 जानवरों में से दूध देने वाले जानवर कितने हैं गाय और भैंस? तकरीबन जो है ना वो 8 का हैं जो अभी दूध देते हैं। 8 गाय दूध दे रही हैं? 8 टोटल टोटल। तो इनसे आपको कितना दूध हासिल हो जाता है? तकरीबन अभी तो जो ना अगर इब्तदाई स्टेज हो ना, जब नया दूध बच्चा दे, अब जो तकरीबन साल 1.5 साल हो गया इसको डंगर को दूध देने वाले को, अरसा गुजर गया, अब मकदार जो दूध की कम है इसकी। ठीक है, सही है। तो ओवरऑल कितना इस वक्त हासिल हो रहा है आपको? तकरीबन इस वक्त हमें सुबह शाम का टोटल तकरीबन 30-40 kg हो जाता है। ठीक है। आप दूध सेल भी करते हैं? जी। क्या रेट मिलता है आपको यहाँ पे? अभी तो पहले तो हमें जो 70 रुपये पर kg मिलता था। ठीक है। अभी ये कहते हैं कि 80 रुपये जो kg मिलेगा। ग्वाले को दे रहे हैं? ग्वाले को दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने ये 20 जानवर रखे हुए हैं, कितने लोग इसको संभालने में लगे हुए हैं, या कितने लोग इनको संभाल सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर हों? इस पर 2 आदमी हैं। 2 आदमी काफ़ी हैं? काफ़ी हैं, आराम से संभाल लेते हैं। इन 20 जानवरों को संभालने में रोज़ाना यानी चारा डालने में रोज़ाना कितना खर्चा आ जाता है आपका? मैं ये अभी क्या बताऊँ, मैंने कभी हिसाब ही नहीं किया। तो कितना चारा काफ़ी होता है इन 20 जानवरों के लिए, मतलब कि चारा ख़त्म ना हो एक सीज़न का? यानी कितने एकड़ आपकी ये चरी वगैरह? ये एकड़ हमारा तकरीबन 3-4 एकड़ तो 3-4 एकड़ तो हों, तो फिर ख़त्म नहीं होते? नहीं होता। आपको चारा खरीदना पड़ता है या अपना ही आपका होता है? नहीं, हम खुद अपना ही चारा। 3-4 एकड़ ख़त्म तो नहीं होते? नहीं होते। ठीक है। और सर्दियों में बरसीन कितना काश्त करते हैं? तकरीबन 4-5 एकड़ बरसीन भी होता है। ठीक है। तूड़ी कितनी स्टोर करते हैं इनके लिए? तूड़ी तकरीबन 400-500 जो ना मन इस्तेमाल हो जाती है पूरे साल में? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जानवरों की खुराक के हवाले से कौन सी खुराक इनके लिए सबसे बेहतरीन है, जिससे ये अच्छी नशोनुमा होती है इनकी? इनके लिए खाल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। यानी तैयार बंडा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तैयार बंडा ठीक रहता है या जो दलिया और खाल वगैरह ठीक रहते हैं? तकरीबन घर का होता है दलिया, तो वो बेहतर रहता है। तैयार अगर ना किसी के पास हो तो फिर वैसे बंडा लिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आप जानवर संभाल रहे हैं, कहते हैं कि आपका अपना ही चारा है और तूड़ी 4-5 मन, आप इनको चराते भी हैं सारा दिन? नहीं, ये हमारे पास ये इतना टाइम नहीं लगता। आप इनको चराते नहीं चराते? ठीक है। कुछ जानवर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी ये जो वक्त पर जो इसकी मेडिसिन है, जो ना वर्म कीड़ों की दवाई जो, ठीक है, वो वक्त पर नहीं दी गई, इसीलिए कीड़ों की दवाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये कमज़ोर है। ठीक है। क्या दूध देने की वजह से भी जानवर कमज़ोर हो सकते हैं? अगर दूध देने की वजह से भी हो सकते हैं, कि ज़्यादा दूध देने तो ज़्यादा खुराक इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। 20 ये तो आपका काफ़ी बड़ा सा हवेली है, 20 जानवरों को संभालने के लिए कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए? 1.5-2 कनाल तो जगह तो होनी चाहिए। 1.5-2 कनाल अंदर बाहर करने के लिए। तो जो उसमें उसके हैं शेड, जिसमें तूड़ी स्टोर करने का गोदाम भी है और जानवरों को बांधने की जगह भी है, वो कितनी जगह में होना चाहिए और खुली जगह कितनी जगह हो? तकरीबन 10-15 मरले, जो 10 मरले वो अंदर होना चाहिए कमरा। ठीक है। तो 15-20-25 मरले जो ना वो खुला भी होना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि इसके अलावा कोई और बात जो डेयरी फार्मर हजरात को पता होनी चाहिए, यानी नए किसानों के लिए मुफीद हो, यानी जो बंदा नया इस काम में आना चाहिए, आप अपनी तरफ से बता दें जो मैंने नहीं पूछे? वो यही है जो कि इन जानवरों को वक्त पर मेडिसिन दी जाए, वक्त पर चारा डाला जाए। ठीक है। तो इस और ख़ुद ही दूध जो अगर प्रोवाइड जो किया जाए लोगों को, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बताइए कि कोई बंदा नया काम शुरू करना चाहता है तो वो छोटे बच्चे लेके शुरू करे, यानी कटियाँ और बछड़ियाँ, या फिर तैयारशुदा गाय और भैंस लेके शुरू करे? अगर हर किसी के पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं होता जो पहले ही ज़्यादा बड़े जानवर लेकर। ठीक है। तो इस वक्त जानवरों का रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 2-2.5 लाख से कोई कम जानवर ही नहीं मिलता। ठीक है। अगर छोटे लेकर पाला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी तो आ सकती है कि छोटे जानवर जल्दी दूध नहीं देते, तो उसके फ़र्ज़ करें 2-3 माह के बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बंदा अपने रोज़ाना के अखराजात चलाने के लिए क्या काम कर सकता है उसमें? क्या जानवर सेल कर सकता है? जानवर सेल भी कर सकता है।
यानी वो थोड़े ज़्यादा जानवर खरीद ले छोटे उनमें से कुछ वक्तन सेल कर ले अपने हराजात चलाने के और अपने जानवर खुद तैयार करे। मेरी राय भी ज़ाती यही है कि अगर कोई बंदा नया काम करना शुरू करना चाहता है तो उसको जोटियाँ या फिर कीफर बछड़ियाँ लेके शुरू करना चाहिए, और जो ही वो बड़ी हों तो उनको उनमें से कुछ तो अपने पास रख ले और कुछ को अपने हराजात चलाने के लिए वो सेल कर सकता है, बनिस्बत इसके कि वो बड़ी भैंस से लेके शुरू करे। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती मालूमात दी हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।